देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अग्निपथ, बिहार और बीजेपी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम ने मुल्क के लाखों नौजवानों को मायूस कर दिया है। इसके नतीजे में नौजवान सड़कों पर उतरकर एहतिजाज कर रहे हैं और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वो मरकजी हुकूमत के किसी इस्तेदलाल को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है और उनका कहना है कि जिस तरह रिवायती भर्तियां और रिटायरमेंट हुआ करता था, इसी तरह से फौज में भर्ती की जाए, यानी जैसे पुराने तरीके से भर्ती की जाती थी उसी तरीके से भर्ती की जाए, उनका मुतालबा है। सिर्फ 4 साल के लिए इस तरह के तकर्रुरात समझ के बाहर हैं और यह नौजवान के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। मरकजी स्कीम के जहां असरात नौजवानों पर देखने में आए हैं, वहीं ऐसा लगता है कि इसके सियासी असरात भी हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में बरसर इख्तियार इत्तेहाद में शामिल दोनों बड़ी जमातों बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के दरमियान इस एहतजाज में होने वाले तशद्दुद पर लफ्जी तकरार शुरू हो गई है। बीजेपी बिहार हुकूमत में शरीक है, इसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं। इसके बावजूद बिहार में होने वाले तशद्दुद के लिए बीजेपी की जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मरकज में इख्तियार का फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी की जानिब से रियासत में मुतवाज़ी इक़दामात भी शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि रियासती हुकूमत में शामिल मिनिस्टर्स और जिम्मेदारान को रियासत की एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की जाती है, लेकिन अग्निपथ स्कीम पर एहतजाज के दौरान बीजेपी के दफातर और मकानात को निशाना बनाए जाने के बाद मरकजी हुकूमत ने बिहार के तकरीबन 10 अरकान असम्बली यानी 10 MLAs को अपनी जानिब से सिक्योरिटी फराहम कर दी है, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं। बीजेपी के रियासती सरबराह ने तशद्दुद पर काबू पाने के लिए खातिर ख्वाह और मौसर इक़दाम न करने का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। हालांकि ये भी हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुकम्मल इख्तियार वाली हुकूमत है, वहाँ भी तशद्दुद हो रहा है और आदित्यनाथ की हुकूमत भी एहतजाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में बीजेपी की जानिब से नीतीश कुमार पर इल्ज़ाम लगाते हुए भड़ास निकाली जा रही है। ये दोनों इत्तेहादी जमातों के लिए अच्छी अलामत नहीं है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार हुकूमत की जानिब से एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और तशद्दुद पर काबू पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करे। हकीकत यह है कि मुल्क की जितनी भी रियासतों में ये एहतजाज हो रहा है, वहाँ कोई भी रियासती हुकूमत किसी तरह से सख्त कार्रवाई करना नहीं चाहती, क्योंकि ये एक हुस्सास मसला है और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मसला है। यही नौजवान सियासी एतबार से अहमियत के हामिल होते हैं और उनके खिलाफ रियासती हुकूमतें कार्रवाई करते हुए खतरा मोल लेना नहीं चाहती। यही सूरत हाल बीजेपी की भी है। नौजवानों की अक्सरियत बीजेपी का वोट बैंक बनकर रह गई थी। नौजवान अब रोजगार के मसले पर बीजेपी से नाराज हो गए हैं। हालांकि हुकूमत ने इस स्कीम का ऐलान किया है, लेकिन बिहार में खास बात यह देखने में आई है कि बीजेपी कायदीन के मकानात को निशाना बनाया गया है। उनकी कार को आग लगा दी गई है और बीजेपी के कुछ ऑफिसों में भी तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई थी। जो एहतजाज किया जा रहा है, इसमें दिगर रियासतों में सरकारी इमलाक को निशाना बनाया गया है। बिहार में भी ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ ज्यादा गम गुस्सा ही बीजेपी पर निकाला जा रहा है। इसीलिए पार्टी के अरकान असेंबली से भी नाराजगी का इजहार किया गया है और पार्टी के ऑफिस को भी आग लगा दी गई है। बीजेपी इसी नाराजगी से खुद को बचाते हुए उसका रुख जनता दल यू की सिमत मोड़ना चाहती है। यही वजह है कि वो नीतीश कुमार हुकूमत पर एहतजाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाल रही है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से अब तक एहतजाजों के खिलाफ कोई बड़ी या सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ एहतजाजियों को दरम बरम करने पर इत्तेफाक किया गया है, क्योंकि बीजेपी को नौजवानों की सियासी ताकत का अंदाजा है और आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि इसे नौजवानों की नाराजगी और बरहमी का सामना करना पड़े। बिहार में बीजेपी कायदीन जिस तरह नीतीश कुमार को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे उनकी बौखलाहट का पता चलता है, क्योंकि नौजवानों की बरहमी का शिकार उन्हें ही होना पड़ रहा है। नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है, वो एक घाघ और मंझे हुई सियासतदान है और वो सियासी एतबार से नुकसान वाला कोई फैसला करना नहीं चाहते। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडियन टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।